Hello students, my name is Sadhav and I welcome all of you to your channel सात्विक स्टडी। सात्विक स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 36 एंड आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। स्टूडेंट्स, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि हम इससे पहले एक्सरसाइज 3.4 के डिटेल्ड सॉल्यूशंस डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीटली। आज से हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। अब आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे जो कि है आपकी एनसीईआरटी बुक का सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 14। अब स्टूडेंट्स, कायदे से तो एलिमिनेशन मेथड के बाद हमें पढ़ना चाहिए था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट क्योंकि इस साल आपके सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है तो इसलिए अब हम जो भी क्वेश्चंस आगे करेंगे वो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करके कर रहे होंगे। सो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग स्किप कर देना एंड एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पर कमांड हासिल कर लेना। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 14 को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। एंड स्टूडेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स अगर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मिलेंगे तो डेफिनेटली मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा और इस प्लेलिस्ट में ऐड करवा दूंगा। सो अब आइए एग्जाम्पल नंबर 14 की स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। सो एग्जाम्पल 14 की स्टेटमेंट में गिवन है, फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर if we buy 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yeshwantpur, the total cost is ₹46। स्टूडेंट्स, इस लाइन का क्या मतलब है? बेंगलोर में एक बस स्टैंड है एंड वहां से आप मल्लेश्वरम की 2 टिकट्स लेते हैं एंड यशवंतपुर की आप 3 टिकट्स लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो टोटल कॉस्ट आती है वो आती है ₹46। Similarly, if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yeshwantpur, the total cost is ₹74। और अगर आप 3 टिकट्स लेंगे मल्लेश्वरम की और 5 टिकट्स लेंगे यशवंतपुर की तो आपको जो कॉस्ट पे करनी होगी वो है ₹74। फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड टू यशवंतपुर। तो स्टूडेंट्स, आपको मल्लेश्वरम और यशवंतपुर जाने के लिए क्या कॉस्ट पे करनी होगी वो आपको फाइंड करके बताना है। तो अब आइए इसका सॉल्यूशन प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी हमें फाइंड करना है वहीं से हम लोग एजम्पशंस लेना स्टार्ट करेंगे। हमें क्या फाइंड करना था? मल्लेश्वरम जाने के लिए क्या कॉस्ट है और यशवंतपुर जाने के लिए क्या कॉस्ट है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मल्लेश्वरम जाने की कॉस्ट है ₹X और यशवंतपुर जाने की कॉस्ट है ₹Y। तो इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा स्टूडेंट्स, लेट फेयर टू मल्लेश्वरम इज इक्वल टू ₹X, लेट फेयर टू यशवंतपुर इज इक्वल टू ₹Y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मल्लेश्वरम जाने के लिए जो फेयर है, फेयर का मतलब कॉस्ट, चार्जेस, तो वो है ₹X और यशवंतपुर जाने के लिए मैंने मान लिया कि जो चार्ज है वो है ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सबसे पहले क्या बोला गया था? 2 टिकट्स थी मल्लेश्वरम की और 3 टिकट्स थी यशवंतपुर की। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, हमने यहां पर लिखा फेयर टू मल्लेश्वरम इज इक्वल टू ₹X, मतलब मल्लेश्वरम जाने की जो एक टिकट का खर्चा है वो है X रुपीज और यशवंतपुर अगर आपको जाना है तो उसकी एक टिकट का खर्चा कितना है? Y रुपीज। यहां पर मैंने लिखा Y रुपीज। तो स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताओ, अगर 2 टिकट्स हैं मल्लेश्वरम की तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल सकता हूं? डेफिनेटली निकाल सकता हूं, इसलिए मैंने यहां पर लिखा 2x, क्योंकि एक टिकट मल्लेश्वरम की X रुपीज की पड़ती है तो 2 कितने की पड़ेंगी? 2x की। सिमिलरली अगर यशवंतपुर जाने की एक टिकट Y है तो 3 टिकट्स का क्या प्राइस होगा? 3 × Y, तो मैंने यहां पर लिखा 3y। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास एज पर दी क्वेश्चन क्या कॉस्ट आपको पे करनी होगी? 46 रुपीज। सो यहां पर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको ये बोला गया था कि अगर
3 टिकट्स मलेश्वरम की हैं और 5 टिकट्स यशवंतपुर की हैं। तो हम देखिए अब मैंने क्या किया, क्योंकि 3 टिकट्स मलेश्वरम की है तो मैंने यहां पर लिखा 3 इंटू एक्स। 3x क्या बताता है स्टूडेंट्स, 3 टिकट्स की कॉस्ट। एक टिकट की कॉस्ट x है तो 3 टिकट्स की कॉस्ट आ जाएगी 3x। अगर यशवंतपुर जाने की एक टिकट की कॉस्ट y है तो 5 टिकट्स की कितनी आ जाएगी 5y। और जब आप इनको ऐड करोगे, इनके बीच में प्लस का साइन लगाओगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए 74 के बराबर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है इस केस में कॉस्ट कितनी आएगी 74 रुपीज। सो यहां पर मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स हमें x और y की ही तो वैल्यू निकालनी, तो हम सिंपली एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड में हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, x या y में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो हम यहाँ पर इस केस में x वेरिएबल को करेंगे एलिमिनेट। तो यहाँ पर मुझे कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट्स को कैसे सेम बनाएंगे, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो यहां पर भी 6 आ जाएगा और यहां पर भी 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 2। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा। तो जब फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म बन जाएगी 6x, ये वाली टर्म बन जाएगी 9y और ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी 46 इंटू 3 जब आप करोगे तो यू विल गेट 138। तो स्टूडेंट्स ये एक इक्वेशन आ गई, इसको मैंने मान लिया कि ये है इक्वेशन 3। अब मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब ये वाली टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगी तो मुझे मिलेगा 6x, यहां से मुझे मिलेगा 10y और जब 74 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 148। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हो 6x और 6x दोनों सेम साइन के हैं, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो साइन ऑपोजिट होने की वजह से दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मैंने यहां पर यही चीज लिखी स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को अब हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। और आपको पता है क्योंकि आप इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हो तो सारी टर्म्स का साइन आपको क्या करना होगा, अपोजिट करना होगा। तो यहां पर 6x प्लस का था तो ये माइनस का बन गया, 10y प्लस का था ये माइनस का बन गया और 148 का भी साइन क्या था प्लस, तो ये बन गया माइनस का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो प्लस 6x और माइनस 6x ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 9y माइनस 10y ये बचेगा माइनस y इज इक्वल टू 138 माइनस 148 ये आ जाएगा माइनस 10। अब ये माइनस और माइनस दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैंने यहां पर लिखा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46। तो 3 के साथ जो y था उसकी जगह पर मैंने y की वैल्यू पुट कर दी जो कि आई थी 10। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये बन जाएगा 2x, 3 10 हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 46। अब इस 30 को जब आप शिफ्ट कर दोगे राइट हैंड साइड पर तो आपको क्या मिलेगा -30, मतलब 46 माइनस 30 और 46 माइनस 30 करने पर आपको मिलेगा 16। तो 2x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 16 के इक्वल आ रही है। तो मैंने यहां पर लिखा 2x इज इक्वल टू 16 और यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया था फेयर टू मलेश्वरम एंड फेयर टू यशवंतपुर। तो फेयर टू मलेश्वरम किससे रिप्रेजेंट करा था हमने, x से, और x की वैल्यू आई थी स्टूडेंट 8। x की वैल्यू क्या आई थी 8। सो व्हाट इज द फेयर टू रीच मलेश्वरम, दैट इज इक्वल टू 8 रुपीज। एंड फेयर टू यशवंतपुर जिसको मैंने y से रिप्रेजेंट करा था, तो y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर 10। तो यहाँ पर 10 रुपीज आ गया फेयर टू यशवंतपुर। सो
8 और 10 ये मेरा है आंसर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एग्जाम्पल नंबर 14 अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो एंड डेफिनेटली आप अपना फीडबैक भी शेयर करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली बेहतरीन वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।